5G. Sum number 6. A mother distributed rupees 960 equally among her four children. यानी एक मम्मी ने 960 रुपीज जो थे वो 4 चिल्ड्रंस में बांटे. हाउ मेनी रुपीज डिड ईच चिल्ड्रन गेट? सेम, ज्यादा दिया हुआ है, एक का पता करना है, ऑलवेज डिवाइड. तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 960. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड among is equal to 4 children. Rupees each children get. Each child get is equal to 960 divided by 4. क्या करेंगे हम? 960 के साथ 960 को 4 से डिवाइड करेंगे. So here we are going to divide 960 divided by 4. अब ये देखो, ये अमाउंट जो है वो 4 से बड़ी है, तो हम सिर्फ पहली अमाउंट लेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. अब 12 जो है वो 9 से बड़ा है, तो हम क्या सी अमाउंट लेंगे? 8. तो 8 कितना है? 2 जा 8. फिर माइनस 9 माइनस 8 1. फिर ये अमाउंट नीचे लेंगे, इट इज 16. अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. तो 4 जा 16. फिर इसको माइनस करेंगे. 6 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0. 6 माइनस 6 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0. अब हमारे पास ये 0 रह गया यहाँ. अब 4 के टेबल में 0 कहाँ आएगा? 4 0 जा 0. तो यहाँ पर हम 4 0 एंड दिस इज. तो हमारा कितना आ गया आंसर? 240. तो ईच चिल्ड्रन को कितना मिलेगा? ईच चाइल्ड विल गेट रुपीज 240. ठीक है. अगेन अ मदर डिस्ट्रीब्यूटेड 960 रुपीज. 960 रुपीज मम्मा ने बांटने हैं अपने बच्चों में. कितने बच्चे हैं उसके? अमंग 4 चिल्ड्रन. तो एक बच्चे को कितना आएगा? तो यू हैव टू डिवाइड. रुपीज ईच चाइल्ड विल गेट इज 960 डिवाइडेड बाय 4. 960 को 4 से डिवाइड करना है. व्हेन यू डिवाइड इट यू गेट 2. यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट, द फर्स्ट अमाउंट इज ग्रेटर देन 4. ग्रेटर का मतलब होता है बड़ी, तो ग्रेटर देन 4. तो इट इज 4 2 जा 8. ग्रेटर देन 4 है इसलिए पहली अमाउंट ही लेंगे हम. ठीक है. फिर 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, देन 6, 4 4 जा 16. फिर ये 0 नीचे, फिर 4 0 जा 0. तो ईच चाइल्ड विल गेट हाउ मेनी रुपीज? ईच चाइल्ड गेट 240 रुपीज. ओके. नेक्स्ट सम. Seventh sum. 620 biscuit we packed in 5 packs. 620 बिस्किट जो है 5 पैक्स में पैक होने हैं. हाउ मेनी बिस्किट्स विल बी पैक्ड इन 1 पैक? तो एक पैक में कितने बिस्किट होंगे? तो टोटल बिस्किट्स कितने हैं? टोटल बिस्किट्स इज इक्वल टू 620. तो पैक कितने हैं? पैकेट्स कितने हैं? टोटल पैकेट्स कितने हैं? इज इक्वल टू 5. तो बिस्किट इन 1 पैक, बिस्किट इन 1 पैक इज इक्वल टू 620 डिवाइडेड बाय 5. तो 620 को 5 से डिवाइड करना. ठीक है. तो ये फिर बड़ी अमाउंट है 5 से, तो सिर्फ पहली अमाउंट लेंगे. 5 1 जा 5, माइनस 6 में से 5 गया 1. Then you have to take 2 down. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. 15 is greater than 12. तो हम उससे कम कौन सी है? 10. तो क्या लेंगे? 5 2 जा 10. फिर माइनस 2 माइनस 0 is 2, 1 माइनस 1 is 0. फिर ये अमाउंट रहेगी हमारी. We will take this down.
it is 20. So 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. तो हम यहाँ ले 4 20. आंसर इज 0 0. तो कितने बिस्किट्स आ गए? 124 बिस्किट्स. ठीक है, कितने बिस्किट आ गए? 124 बिस्किट्स इन वन पैक. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज लता bought 270 roses to make a garland. Garland क्या होता है? हार. हार बनाने के लिए वो 270 roses लेके आई. तो roses is equal to 270 roses. ठीक है. She made 9 garlands. Total garlands कितने बनाया उसने? Garlands कितने बनाया उसने? 9. ठीक है. So she made 9 garlands. How many roses are there in one garland? Roses in one garland is equal to 270 divided by 9. अब हम 270 को 9 से डिवाइड करेंगे. यहां पर फर्स्ट अमाउंट 2 है, विच इज स्मॉलर देन 9. द अमाउंट व्हेन इट इज स्मॉलर देन 9, तो हम क्या करेंगे? हम ये 2 अमाउंट लेंगे एक साथ. ये बात हमेशा याद रखनी है कि व्हेन दिस नंबर इज ग्रेटर और इज इक्वल टू दिस, तो हम सिर्फ एक नंबर लेंगे. इफ दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, देन वी हैव टू टेक दिस बोथ द नंबर्स. ओके, तो ये क्या है? डिविडेंड है. तो डिविडेंड जो है वो डिवाइजर है, सॉरी, डिवाइजर की जो अमाउंट है वो हमेशा ये फर्स्ट अमाउंट से बड़ी कभी छोटी होती है. अगर ये बड़ी है तो हम 2 अमाउंट लेंगे, अगर ये छोटी है तो हम एक अमाउंट लेंगे. ठीक है, तो अब ये दोनों लिया तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. अब हमें क्या चाहिए? 27. तो 1 2 3, तो 9 3s are 27 माइनस 0 0. अब ये 0 रह गई, तो अब 9 के टेबल में 0 कहाँ आएगा? यहाँ. 9 zeros are 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0. तो कितने फ्लावर्स हो गए? कितने रोजेस? 30 रोजेस इन ईच गार्डन. एक गार्डन में कितने रोजेस आ गए? 30. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट सम हमारा है 100 स्टूडेंट हैव टू बी सीटेड इन 12 इक्वल रोज. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 108. रोज कितने हैं? रोज इज इक्वल टू 12, सॉरी, इट इज 12 रोज. तो स्टूडेंट्स इन ईच रो, students in each row is equal to 108 divided by 12. अब यहां पर एक और चीज हमने नई सीखी है, वो है 12. अब यहां पर देखो, पहली अमाउंट, पहला जो नंबर है वो भी 12 से छोटा है. अगर हम 10 लेते हैं तो वो भी 12 से छोटा है. तो हम क्या करेंगे? 3 अमाउंट लेंगे. अब ये आप समझ आ गई. अगर फर्स्ट अमाउंट छोटी है तो हम सेकंड अमाउंट जोड़ लेते हैं. अगर सेकंड भी छोटी है इससे, तो हम ये 3 अमाउंट लेंगे फर्स्ट. ठीक है, अब 12 का टेबल पढ़ेंगे. 12 1s are 12, 2s are 24, 3s are 36, 4s are 48, 5s are 60, 6s are 72, फिर 84, 6 7 8s are 96, 10s are 9s are 108 और 10s are 120. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आ गया? 9s are 108. इसका आंसर क्या आ गया? 9 rows, 9 students in each row. Students in each row. ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 10th sum, which is greater? Which is greater? यहां पर इन्होंने दिया 740 डिवाइडेड बाय 10 और 158 डिवाइडेड बाय 5। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना। 740, अब ये हमने पहले सीखा था बेटा कि 10 के साथ अगर डिवाइड हो तो क्या होता है, जो ये है ये हमारा रिमाइंडर है, फिर भी कर लेते हैं। 7 7 10 7 70 40 ये भी कर लेते हैं यहाँ पे 158 डिवाइडेड बाय 5 5 3 15 8 5 1 5 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज इक्वल टू 74 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन इज इक्वल टू 31, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? नेचुरली ये वाला ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना बेटा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।